सुन रहे हैं सुनो साथिया। दरवाजा खटका। बेली हुई रोटी तवे पर डालकर तेजी से बाहर निकली। थोड़ी देर पहले गोबर से लिपे आंगन में पांव के निशान पड़ गए। अपने आप पर खींच सी आ गई। पंजों के बल पर धीरे धीरे आती तो दरवाजा फिर खटका। आंगन से ध्यान हटा दौड़कर दरवाजा खोला। सामने उसकी ननद शांता थी। शांता को देख जैसे वे सब कुछ भूल गई, वैसे ही जड़बद खड़ी रह गई। भाभी। शांता के पुकारने पर चेतना लौटी तो शांता से लिपट सिसक उठी। कुछ सहज हो सिर का आंचल ठीक करके उसे अंदर लेकर आई। अंदर आते ही याद आया कि वो तो तवे पर रोटी डालकर गई थी। रसोई में आई, लड़कियों से जल रहे चूल्हे पर पड़े गरम तवे पर रोटी की तरफ देखा तो रोटी एक तरफ से बिल्कुल काली पड़ गई थी। शांता भी भाभी के पीछे रसोई में पीछे पीछे आई। हाथ में पकड़ी काली रोटी देखकर मुस्कुरा दी। जल गई क्या? सोनी पलकें उठा दी। शांता मुस्कुरा के सिर्फ गर्दन हिलाने लगी। एक बार पहले भी तो ऐसी ही रोटी जल गई थी, इतनी ही काली पड़ गई थी। तब प्रताप का बाबू आया था। आते ही उसे नचाने लगा था। पारो पारो, पता है मैं तेरे लिए क्या लाया हूं? अरे छोड़ो ना, रोटी जल जाएगी। जलने दो, शंकर ने मस्ती भरी आवाज में कहा था। देखो वो अम्मा आ गई हैं, खिलखिला कर बोली तो शंकर ने झट से छोड़ दिया। वे भागती हुई रसोई में आई, देखा तो रोटी जलकर काली पड़ी हुई थी। भाभी, शांता ने धीरे से पुकारा। कुछ कहने के लिए बोलना चाह पर गले में जैसे आवाज ही अटक गई। नमी से भरी पलकें झुकी और धूप बूंद कालों पर लुढ़क गई। भर्राई आवाज में ही कहा, तू अंदर चल, मैं चाय लाती हूँ। नहीं, मैं यहीं बैठूंगी तुम्हारे पास। शांता ने लकड़ी की बनी चौकी खींचकर बैठते हुए कहा। मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है भाभी। बिना कोई सूचना दिए कैसे आ गई शांता? चाय का पानी चूल्हे पर रख लकड़ी को चूल्हे में डाल फूंक मारते हुए कहा। आग भभक कर जल उठी। आंगन का दरवाजा फिर खटका। मैं देखती हूँ। शांता उठी और रसोई से बाहर निकल गई। पार्वती यानी पारो जब से ब्याह कर कर आई थी तब से ही शांता से इतना मोह है कि कभी ननद भाभी का रिश्ता आड़े ही नहीं आया। शंकर तो फौज में था। शांता से बतियाते हुए ही तो वह सारा समय गुजारती थी। साल में 2 महीने के लिए शंकर आता और वो 2 महीने मानो 2 पल में हवा के तेज झोंके की तरह निकल जाते। जिन दिनों शंकर को आना होता वह घर को लीपती, बुहराती, होठों से गीतों के बोल फूटते। शंकर के आते ही घर कहनक उठता और पकवानों की सुगंध घर में भर जाती। शाम को शंकर गांव भर के लोगों के बीच आंगन में बैठ फौज के किस्से सुनाता। जब शंकर के जाने का समय आता तो 2 दिन पहले ही वह मुरझा जाती। मन भर आता था उसका। शंकर के कपड़े धोती, जाने की तैयारी करती। वह सुस्त सुस्त कदमों से घर के सारे काम करती और घर में फिरती। मैं फिर आऊँगा जल्दी ही, अब तो हंस दे। शंकर मनोहार करता हुआ अपना सामान समेटता जाता और उसके मुंह से उसकी बीवी के लिए प्यारी प्यारी बातें निकलती। वो वैसे ही मुंह फुलाए पास खड़ी रहती। नाराज हो मुझसे? नहीं तो फिर इतना गुस्सा क्यों दिखला रही हो?
चाहकर भी कुछ नहीं कह पाती थी। जब शंकर बक्सा बंद करता तो लगता जैसे जान ही नहीं रही। शंकर के कंधे पर सिर रखकर फवक कर रो पड़ती। दोनों हाथों से शंकर की कमीज को कसकर पकड़ लेती, मानो जाने नहीं देगी। आंसुओं के बीच ही पूछ लेती, कब आओगे? जानते हुए भी कि आना तो साल भर बाद ही है। जल्दी आऊंगा, शंकर भी दिलासा देता। बाहर तांगा रुकने की आवाज सुनकर वो और जोर जोर से रोने लगती। पारो, ए पारो, पगली है क्या? पर वह पूर्वत हमेशा बस रोती रहती, सिसकती रहती। शंकर, अम्मा की आवाज आंगन से आती तो शंकर अपने आप को छुड़ाने लगता। बंद मुट्ठियां ढीली पड़ जाती और कमीज छूट जाती। दिलासा देता शंकर बाहर निकल जाता। भाभी, प्रताप फौज से भर्ती हो गया है क्या? शांता ने प्रताप के साथ रसोई में कदम रखा तो जैसे वर्तमान में लौटी। हाँ हाँ, मन में सहज कर चाय गिलास में डालने लगी। क्या सच कह रही हो भाभी? अविश्वासी या स्वर भरा? मुंह से झूठ बोल रही हो क्या? क्या कहकर चाय का एक गिलास अम्मा को देने चली गई। इसमें झूठ की क्या बात है? वापस आई तो शांता ने दोनों बाजू पकड़ लिए। तेरे पास कौन रहेगा? प्रताप के बिना तू अकेली रह जाएगी। मैं रह लूंगी, मुझे कुछ ना होगा, टालते हुए बोली। मैं तो प्रताप को बोल रही थी कि परसों मुझे चले जाने दे। कल अपनी बुआ से मिला, पर आज तो स्वयं ही आ गई। भाभी देखो भाभी, प्रताप यहीं रहकर भी तो कोई काम कर सकता था ना। फिर प्रताप को फौज में ही क्यों भर्ती कराया? क्या भूल हो गई थी जब भैया की मौत हो गई थी? कोई कैसे भूल सकता है? शांता सिसकने लगी और वे पत्थर की मूर्ति बन गई। शंकर आने वाला था, आंगन लीप पोत दिया था, पर जब उसे अम्मा को डाकिये से बात करते देखा तो एक अनभिज्ञ शंका से मन घिर गया। अम्मा के हाथ में तार था। जब अम्मा ने डाकिये से तार पड़वाया तो वह वहीं बैठ के कोहराम मचा दिया। डाकिया चुपचाप चला गया और वह जहां थी वहीं निढाल सी पड़ रही। जब चेतना आई तो ऐसा लगा मानो किसी ने शंकर में से सारा खून निचोड़ लिया हो। वो तो अम्मा और शांता के दिलासे से उबार लिया था और फिर 2 वर्ष बाद प्रताप भी तो था। अभी शांता ने जोर से झकझोरा, कह रही थी ना कि वो प्रताप को जाने ना देगी। नहीं शांता, ऐसा नहीं कहते। तुझे पता है तेरे भैया सदा से ही कहते आए हैं कि प्रताप को फौज में भेजूंगा। जानती है तेरे भैया अभी भी कुछ दिन पहले आए थे। उन्होंने कहा तो विधवा कहाँ है, तू तो अमर सुहागिन है। वतन की खातिर मरने वालों की औरतें विधवा नहीं हुआ करती। मन को मजबूत कर और प्रताप को फौज में भेज दे। तू एक फौजी की बीवी है, जानती है मुल्क कितना कीमती है। यदि सभी माएं जज्बात में बहती जाएं तो वतन में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, आजाद, उधम सिंह जैसे देशभक्त नहीं मिलेंगे। मेरा क्या है शांता, पहले मैं शंकर की राह देखती थी, अब प्रताप की देखा करूंगी। पर भाभी अब कुछ ना बोल शांता, वरना मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगी। और शांता को गले लगा लिया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी आज बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल सुनो साथिया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए कि मेरे द्वारा अपलोड की गई कहानी आप तक ज़रूर और सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ मैं जल्दी नई रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।